ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 9 सितंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट डेटा, और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि स्टार्टिंग में जो हम आपको दिखाते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, उसको इसलिए समझाना जरूरी होता है कि पूरे दिन बाजार ने कैसे किया है कारोबार। तो अब से हम आपको क्विक 1 मिनट के अंदर चारों इंडेक्सेस का बताएंगे, ताकि आप ये जरूर ध्यान रखें कि ट्रेंड किस तरीके का है। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी इस मुहिम को कि इससे आपका और हमारा सबका बचता है कीमती समय। तो क्लोजिंग गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है, ओपनिंग देता है शानदार गैप डाउन ओपनिंग के साथ, उसके बाद लो बनाता है इमीडिएटली यानी कि 24,750, जो कि हमने आंकड़े बताए थे कल की वीडियो में सोमवार के लिए, और वहां से दिखाता है वापस से तेजी। ये है ओवरऑल निफ्टी का आज पॉजिटिव ट्रेंड में जाना। बात करते हैं सेंसेक्स के डेटा को आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ खुला हुआ है, और आज सुबह बाजार ने जो लो बनाया था वो था 80,895, 80,895, और हमने आपको डे लो यानी कि सपोर्ट के लेवल दिए थे सेंसेक्स में 80,880। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से जरूर सुना करें, देखा करें। और उसके बाद बाजार बंद हुआ है, सेंसेक्स भी एक शानदार तेजी के साथ 376 पॉइंट की बढ़त के साथ अपवर्ड ट्रेंड में। और अब बैंक निफ्टी यानी कि आपका और हमारा आलसी घोड़ा बंद हुआ था बीते शुक्रवार 50,577 पे। आज खुलता है एक गैप डाउन मामूली सी ओपनिंग के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे दिखाता है तेजी, और बाजार गया 51,118 के लेवल पे क्लोजिंग देता है 541 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो ट्रेंड ओवरऑल वापस से पॉजिटिव। कहां है मंदी जिन्होंने आप लोगों का दिमाग भ्रमित कर रखा था शनिवार इतवार को कि बड़ा क्रैश, मार्केट खत्म, बर्बाद, ऐसी तमाम न्यूज जो चला रखी थी ऑपरेटर साइड से अलग अलग लोगों के माध्यम से, उन सब से मिला आपको छुटकारा। अब आते हैं फिन निफ्टी यानी कि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो जब इसको समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हमने अपने 15 ट्रेड सेटअप के अंदर फिन निफ्टी के ऊपर ही सुबह से फोकस कर रखा था, और आपको भी बोला था कि बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, आपको मौका देगा पैसा बनाने का, और ऐसा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं 23,530 की प्रीवियस क्लोजिंग। आज खुलता है मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 6 पॉइंट की, और उसके बाद बाजार लेता है समर्थन 23,442 के लेवल पे, जो कि हमारे बताए हुए एंट्री के लेवल थे यानी कि सपोर्ट के दर्जा। और उसके बाद शानदार तेजी 152 पॉइंट की, और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है फिन निफ्टी का भी। अब समझते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 10 सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों, पहला पोर्शन अगर आपको हमारा अच्छा लगा है, जिसको हमने बहुत हद तक स्क्वीज कर दिया है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बचे, आप डेटा लेवल समझें और ज्यादा से ज्यादा रणनीति के ऊपर काम करें अगले दिन की। तो डेटा हमने आपको समझाया ताकि ओपनिंग, क्लोजिंग और आप समझ सकें कि ट्रेंड कैसा है। कोई और भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले मंगलवार के लिए। हमने ओवरऑल ट्रेंड देखा था, पिछले शुक्रवार एक बड़ी गिरावट देखी, और उसके बाद बाजार को रिकवर होते देख रहे हैं। और शुक्रवार को क्यों बाजार गिरा था उसके लिए हमने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर करी थी। अब आ रहा है एक और नया न्यूज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है जीएसटी की मीटिंग, जिसमें कुछ चीजों में फेरबदल हो सकते हैं। अब वो जो फेरबदल होंगे तो हमें आपको सबसे पहले पता चलेगा मीडिया के थ्रू। हमारी कोशिश होगी आपको सरल भाषा में समझाने की। और फिलहाल के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को करते हैं नोटेड डाउन, ताकि आप जब कल की रणनीति बनाए तो ध्यान रखें। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,950 के आंकड़े, 24,950 रहेगा निफ्टी 50 के लिए कल।
यानी कि मंगलवार को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। देखिए 25,000 के लेवल को ब्रेक कर पाना एक साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा। और आज भी देखिए बाजार ने तेजी जरूर दिखाई, 24,950 तक भी गया जो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस थे, और वहां पे जाके बाजार को सुस्त होते हुए देखा। यानी कि ऐसा नहीं कि बाजार गिर गया, नरम हो गया, मगर बाजार थोड़े से हल्के हुए, क्योंकि नीचे के लेवल से बाजार ने जो तेजी दिखाई 24,750 से तकरीबन 200 पॉइंट की निफ्टी 50 ने जो तेजी दिखाई वो शानदार तेजी कह सकते हैं आज। यानी कि इतनी बड़ी न्यूज के बाद जो कि शुक्रवार को थी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जॉब डेटा खत्म, सब बर्बाद, 18 तारीख को फेड के चेयरमैन फिर कुछ बोलेंगे, ये सब चलता रहेगा। इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे माहौल में आप बीटीएसटी या फिर होल्ड वाली पोजीशन पे कम ध्यान दें, क्योंकि एक भी नेगेटिव न्यूज या एक भी पॉजिटिव न्यूज आपके कॉल और पुट को इंपैक्ट कर सकती है। तो कल सबसे पहले नजर रहेगी 24,950 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई, फिर वापस से नीचे आया, फिर धीरे धीरे तेजी दिखाई, तो इसी को कहते हैं कि रिटेल ट्रेडर या वो ट्रेडर जिनमें संयम नहीं है वो यहाँ पे बर्बाद होते चले जाएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस है 24,980। देखिए बेहद करीब 25,000 तक बाजार बार बार स्ट्रगल करेगा, तो ये है इंपॉर्टेंट दूसरा रेजिस्टेंस। अगर बाजार इन दोनों लेवल से ऊपर की गैप अप ओपनिंग देता है कल, जिस तरीके से यूएस के मार्केट अभी देखे जा रहे हैं, फ्यूचर्स काफी अच्छी तेजी में है 200-250 पॉइंट की बढ़त के साथ, अगर ऐसा ही हमें क्लोजिंग के वक्त मिलता है तो कल ये दोनों लेवल से ऊपर निफ्टी खुलने की कोशिश करेगा और उसको फिर टेस्ट करेगा वापस से इस लेवल को, यानी कि जो गैप है उसको अगर फिल कर लेगा तो ये अच्छे संकेत हो गए बाजार के लिए। देखिए अगर 25,000 के ऊपर खुलता है डायरेक्टली तो क्या करना है वो भी समझेंगे, मगर अगर 25,000 के आसपास खुलता है तो इन लेवल पे एक बार आने देंगे, फिर बाजार में तेजी करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा रेजिस्टेंस 25,030 के आंकड़े, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो क्या करेंगे, तो हम एक ही काम करेंगे, हम इंतजार करेंगे या तो एक और बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का जो कि है 25,100 के आंकड़े, तो बुलिश हो जाएंगे हम दोबारा से निफ्टी में, अन्यथा हम 24,950 और 24,980 पे आने पर बाजार में टुकड़ों में बाइंग करेंगे। क्लियर? चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट आपसे चाहिए लाइक, दूसरा सपोर्ट कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड का जो चैलेंज प्रोग्राम होता है वहां पर बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन हम ओपन करने वाले हैं, तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। 24,830 है पहला सपोर्ट, 24,830 रहेगा बाजार के लिए कल मंगलवार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल। अगर आता है तो टुकड़ों में बाय करने की यहाँ पे कोशिश की जा सकती है, यानी कि केएनपी टीम करने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे कि कल भी बताया था और आज भी हम बता रहे हैं कि कल भी हम टुकड़ों में बाय करेंगे। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप बाय ना करें, बहुत से लोगों का अंधविश्वास होता है कि यहाँ पे बाय नहीं करना, बाय करें मगर अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हम 3 सपोर्ट देते हैं और तीनों सपोर्ट पे आप अगर मार्केट फॉल होता जा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें, अन्यथा वहां पे देखें बाजार को और फिर वहां पे कोशिश करें एंट्री करने की। दूसरा सपोर्ट है 24,750, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो कि आज बन के गया है बाजार के लिए, यानी कि दोनों सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, 24,830 भी और 24,750 भी। तो दोनों सपोर्ट अगर बाजार आता है आने वाले मंगलवार तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहां पर हम एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन होता है कौन सा, आप कौन से ऑप्शन को खरीदेंगे, क्या आप 24,700 की ऑप्शन को खरीदेंगे, 24,900 की या 25,000 की कॉल को? उसी को समझाने के लिए, समझने के लिए हमारा प्रोग्राम है 15 ट्रेड चैलेंज, जहां पर टोटल 15 ट्रेड्स होती है। और आप देखें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जहां पर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और एक और इंपॉर्टेंट बात टेलीग्राम चैनल से याद आई, व्हाट्सएप चैनल से याद आई, उसे जरूर देखें अभी। दोस्तों केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4,000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें।
इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप इन जो होते हैं ना फ्रॉडस्टर और जालसाज, इन लोगों से बचें। तो ध्यान रखें, जब भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें तो हमारे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वहां से करें, अन्यथा बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं इन लोगों से। तीसरा सपोर्ट है 24,680, 24,680 है हमारा निफ्टी 50 में कल यानी कि मंगलवार के लिए लास्ट सपोर्ट। अब बात करते हैं सेंसेक्स। अच्छी तेजी हमने सेंसेक्स में भी देखी है, बट जहां से हम गिरे थे यानी कि बीते शुक्रवार 82,000 के लेवल से, अभी वहां पहुंचने में धीरे और टाइम लगेगा। देखिए, हमने आपको बताया ना, बाजार गिरता है लिफ्ट की स्पीड से। आप देखिए कैंडल 6 तारीख की इतनी बड़ी रेड कैंडल जो बनी हुई है, और बढ़ कैसे रहे, धीरे 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 स्टेज के हिसाब से। तो सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला रेजिस्टेंस है 81,650, यानी कि बाजार ने क्लोजिंग दिया बेहद करीब इस लेवल के आसपास में, मगर अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो जाता तो और अच्छे संकेत थे, मगर कोई बात नहीं। फिर भी सेंसेक्स ठीक ठाक कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। और जैसा हमने बताया कि यूएस के मार्केट अगर आज रात में अच्छे पॉजिटिव बंद होते हैं 200-300 पॉइंट की बढ़त के साथ, तो समझ जाइएगा कि कल बाजार इस लेवल के ऊपर तेजी 100% करेगा और हमें कल ही 82,000 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। अब अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है 300-400 पॉइंट की, तो क्या करना है, बट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो बाजार के लिए इमीडिएटली लेवल होगा 81,650 रुकावट का स्तर। दूसरा है 81,840, 81,840 रहेगा बाजार के लिए सेकंड रेजिस्टेंस कल के लिए। बट अगर बाजार सुबह 10 बजे तक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम तैयार रहेंगे 82,000 के लेवल के लिए। जैसा कि आज भी हमने सेंसेक्स में देखा था, सुबह बाजार खुलता है, बहुत अच्छी तेजी दिखाता है, फिर थोड़ा सा नरम होता है, वहां पे बहुत सारे लोग पैनिक करके बाहर जाते हैं और उसके बाद बाजार धीरे 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 तेजी दिखाते हैं। यानी कि 81,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जो सस्टेनेबिलिटी दिखाई है सेंसेक्स ने, काबिले तारीफ थी आज। तो चलिए, लास्ट रेजिस्टेंस है 81,970, यानी कि 82,000 पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत आपको डरा सकता है, बट अगर बाजार खुलता है सीधा 82,000 के लेवल पे तो थोड़ा बहुत 81,450 या 460 तक आने की कोशिश करेगा और वहां से फिर से बाउंस बैक दिखाएगा आपको 82,250 तक के आंकड़ों पे पहुंचने के लिए कल यानी मंगलवार के लिए। अब अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, पैनिक का माहौल आता है, या फिर बाजार हल्का फुल्का गिरावट दिखाता है किसी भी रीजन से, और वो प्राइमरी रीजन क्या है, हमारे देश के जीएसटी की जो मीटिंग जिसमें बहुत सारी चीजों में फेरबदल किए जा सकते हैं, उसके चलते अगर बाजार में ऐसा होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पे कि 2,000 रुपए से ऊपर की जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ये जितने भी मीडियम है, इस पे 18% सरचार्ज लगेगा, मतलब जीएसटी लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए, अभी तक इस पे न्यूज पे कोई खबर पे मोहर नहीं लगी है अधिकारियों से, तो जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसको आप एक खबर माने, एक फेक खबर भी माने, और जब ये आ जाती है तो आपके हाथ में नहीं है जीएसटी की वैल्यू को कम करवाना या ज्यादा करवाना, सरकार का काम है, मगर इसका असर फिर हमें भारतीय बाजारों पर फिर से देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट 81,420, 81,420 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट सेंसेक्स में कल के दिन अगर आता है तो वहां पे टुकड़ों में बाय करने की कोशिश की जा सकती है। और लास्ट माफ कीजिएगा, दूसरा सपोर्ट है 81,250, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए, अगर आता है और यहाँ पे बाजार रुकता है तो वापस से बाउंस बैक मिलने की पूरी कोशिश होगी, 200 से 300 पॉइंट की तेजी दिखेगी हमें सेंसेक्स में। बट अगर 250 को ब्रेक करता है तो हमें वहां पे थोड़ी सी जो गिरावट है वो बढ़ते हुए दिख सकती है और वो बाजार को लेके जा सकता है 81,000 के नीचे,
देखिए उसी लेवल पे जहां से आज हमने तेजी देखी थी, बेहद ही करीब 80,880। अभी देखिए यही हमने सोमवार के लिए बताया था, तो लाइक जरूर कीजिए। और आज तो हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके साथ फिन निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अगर उस एनालिसिस पे काम किया होगा। 120 रुपए के भाव पे तो देखिए कहां तक गया था, 250 रुपए। बट हाँ, आप 250 तक मत रुकिए, हम कभी भी नहीं कहते कि पैसा डबल या 4 गुना कीजिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखिए, और वो छोटे नहीं होते दोस्तों। महीने में अगर आप 5% कमा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। शर्त है कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तभी आप अच्छे सफल ट्रेडर बन सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है 15 ट्रेड चैलेंज को जरूर ज्वाइन करें। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 4,999, जहां पे 15 अलग अलग ट्रेड सेटअप पे हम काम करेंगे, सीखेंगे, आप जानेंगे कैसे संयम, डिसिप्लिन और सटीक एनालिसिस पे काम किया जा सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी, आलसी घोड़े ने दिखाई वापसी, और जितनी ज्यादा तेजी आलसी घोड़े ने आज दिखाई उतनी किसी और इंडेक्स ने नहीं दिखाई। देखिए निफ्टी ने, आप देखिए हमारे सेंसेक्स ने उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी अच्छी निफ्टी बैंक ने दिखाई। तो आज हमारा आलसी घोड़े ने फिर से लगाई है तेजी, 51,000 के लेवल के ऊपर की जाके देखिए क्लोजिंग। फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। और इसीलिए आज हम सुबह से फिन निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बुलिश थे कि मार्केट में आपको नजर रखनी है बैंकिंग सेक्टर पर। उसका रीजन क्या है? देखिए जीएसटी कलेक्शन जब आएगा तो क्या होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा हमने आपको एक और भी बात बोला था कि पूरे सितंबर के महीने में आप देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाइए, और आपको हम समझाएंगे कि कैसे ट्रैप से बचते हैं। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में सुबह बाजार खुलता है अच्छी तेजी, फिर आप देखिए थोड़ी देर बाद बाजार 50,850 तक लग के वापस से नीचे लुढ़कता है, फटाफट जाके लाल निशान में आने की कोशिश करता है, और वहां से क्या शानदार रिकवरी दिखाई। तो ये कैसे समझते हैं, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस हफ्ते में हम आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे कि कैसे आप 15 ट्रेड की कैंडल को लगाएं और देखें बाजार में कि क्या ट्रैप लग सकता है या आप यहां पर सही सेफली ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लोगों के सवाल है कि आप प्लीज हमें बताएं कि कैसे एग्जैक्टली आप लोग लेवल निकालते हैं। दोस्तों उसके लिए एक ही बात है, एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उस लेवल पे आएंगे कि आप बिना चार्ट देखे, बिना कुछ और देखे आप बता सकते हैं बाजार का ट्रेंड कि क्या ये जो न्यूज चल रही है कि मार्केट क्रैश, ये सिर्फ प्लांटेड न्यूज है अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू, या ये वाकई में ही क्रैश है। हमने आपको शुक्रवार को बता दिया था कि देखिए होने क्या वाला है, यूएस में इलेक्शंस हैं, ये सब चीजें अभी आपको चलती रहेंगी, दिखती रहेंगी। उधर भारतीय बाजारों में जितना एफआई अगर बेचते हैं डीआईआई उतना ही खरीद रहे हैं, तो क्रैश कहां है? अगर करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, जो कि हमने पिछले दिनों में देखा। पिछले पूरे हफ्ते में बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को हमने हल्का फुल्का एक ऊपरी स्तर से निफ्टी को, सेंसेक्स को, बैंक निफ्टी को गिरते हुए देखा। ऐसी छोटी छोटी करेक्शन का मौके का फायदा उठाना सीखिए। चलिए निफ्टी बैंक सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,240। जब तक बाजार 51,240 के ऊपर की क्लोजिंग देता नहीं है, यानी कि कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं रुकता है या गैप अप ओपनिंग देता है और फिर इसको रिटेस्ट करके वापस बाउंस बैक करता है, तब तक ये एक रेजिस्टेंस का काम है, अन्यथा ये बनेगा शानदार सपोर्ट। और फिर हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस के पास जो कि होगा 51,380, यानी कि वहां से तकरीबन 140 पॉइंट की हमें तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी, और वो तेजी आपका जो प्रीमियम होगा कॉल को उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? 51,380 पे हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग का सहारा दिख सकता है निफ्टी बैंक में, मगर बाजार अगर इस लेवल को भी सस्टेन कर देता है, या तो गैप अप ओपनिंग देता है शानदार एक 200-300 पॉइंट की और इस लेवल पे सस्टेन करते हुए दिखता है, तो अब हम तैयार होंगे तीसरे रेजिस्टेंस के लिए जो कि होंगे 51,550। जी हाँ, वही रेजिस्टेंस जो कि 4 सितंबर और 5 सितंबर को बाजार को बार बार परेशान करता रहा। तो ये दोनों के दोनों और ये तीनों रेजिस्टेंस है कल के लिए। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 50,880। देखिए 51,000 सपोर्ट का दर्जा हम नहीं दे रहे। अगर बाजार 51,000 के बेहद करीब आता है तो सेलर वहां पे उसको गिराने की कोशिश करेंगे और वो बाजार को लेके जाएंगे 50,880 के लेवल के आसपास में, जो कि होगा पहला एंट्री का लेवल, यानी कि बाजार में घुसने का, निफ्टी बैंक में जाने का। दूसरा सपोर्ट जो डेटा के बेसिस पे निकल कर आ रहा है वो है 50,650। अब देखिए बहुत से लोगों के सवाल होंगे क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। आप हमारा ऑप्शन का जो हमने आपके साथ शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे,
उस पर जरूर जाके देखिए। हमने स्क्रीनशॉट जो लगाई है उसका टाइम देखिए। जब हमने 120 रुपए का प्राइस बताया उस वक्त उसका प्राइस चल रहा था 150 160। लोगों ने हमें कहा कि 120 कहां ये आएगा, वो आता है 120, वहीं पर लो बनाता है 118 15 के आसपास, और वहां से जो वो बाउंस बैक दिखाता है वो था शानदार तेजी। तो अगर आप यकीन करेंगे किसी के ऊपर भी, जब आप अपने एनालिसिस बनाने में सक्सेसफुल होंगे तो आपको यकीन आना शुरू होगा। बट हम हमेशा कहते हैं ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, आप अपनी एनालिसिस बनाने पे कोशिश कीजिए, और अपनी एनालिसिस कैसे बनाते हैं उसको सीखने के लिए हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का प्रोग्राम का पार्ट बनिए। लास्ट सपोर्ट 50,420 आता है कि इनपे टीम जरूर खरीदेगी। आप अपनी एनालिसिस बनाएं तब इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें, अन्यथा दूर रहें। हमारी कोशिश है कि हम तीनों सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक में, क्योंकि आलसी घोड़ा जब भागता है तो बहुत अच्छी कोशिश दिखाता है, और आज उसने प्रूव किया है। चलिए निफ्टी फटाफट, उससे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग आजकल लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। अगर कोई भी आपकी देखिए कमेंट होता है उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का था कि स्टार्टिंग जो पार्ट है वीडियो का जिसमें हम आज के दिन के डेटा पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं उसको छोटा कर दीजिए। हमने किया आप लोगों के बेसिस पे, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा करने का सिलसिला। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट फिन निफ्टी में देखिए। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो जिस तरीके की तेजियां देखी गई है, अगर हल्की फुल्की भी वहां पे उसने मुंह वापस मोड़ लिया नीचे की तरफ तो आप वहां ट्रैप होंगे। तो ट्रैप से बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। 23,740 है पहला रुकावट का स्तर फिन निफ्टी में। अगर बाजार को अच्छी तेजी दिखानी है तो 23,740 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और तब हम दोबारा से 24,000 के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 23,740। दूसरा 23,865 जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। तो ध्यान रखिएगा ये वही लेवल है जहां से हमें बाजार में पिटाई होते हुए दिखी थी बीते शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर के दिन। 23,865 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बार बार देखने को मिलेगी। और वो रेंज भी बता देते हैं हम, 23,800 से लेके 23,865 तक बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग होगी। बार बार आपका मन करेगा कि मैं एंट्री करूं, और बार बार आप ट्रैप होने की साजिश में आ सकते हैं, ये क्लियर रखिएगा। तीसरा 23,940 यानी कि यहां तक बाजार में जाने का दमखम हमें देखा जा सकता है। 23,950 के बेहद करीब दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद होगी। अब अगर ऐसा होता है कि 3 सितंबर के दिन जैसा हुआ था, देखिए ग्रीन कैंडल कितनी शानदार कैंडल बनी थी, कहां से कहां गया था, 300 पॉइंट की तेजी दिखाई थी उस दिन बाजार में। अगर ऐसा होता है तो भी हम 23,950 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। कल के दिन 24,000 की उम्मीद कल के दिन हमें थोड़ी सी कम है, बेहद करीब जाके प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, ये हो सकता है डेटा के बेसिस पे। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है अगर आपको एंट्री करनी है एक्सपायरी का मूड मॉल को ध्यान में रखते हुए तो 23,650 है पहला स्तर बाजार में एंट्री करने का। बट कंडीशन एक कि बाजार यहां पर आके मल्टीपल टाइम्स अगर सपोर्ट लेता है तो हट जाना है, बट एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक लेता है तो वापस से हम 740 और 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। बट अगर बाजार 650 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम जाएंगे दूसरे सपोर्ट पे जो कि होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि केएनपी टीम यहाँ पे कोशिश करेगी एंट्री करने की, और वो है 23,550। रुकावट का स्तर नहीं है, सपोर्ट का स्तर है। आज भी अब प्रूव करके गया है 23,550। आप कैंडल देखिए, हैमर कैंडल जो बनी है उसके नीचे वहीं से बाजार में एक रिवर्सल आया तो 23,550 रहेगा। टेक्निकल्स और डेटा और साइकोलॉजी दोनों तीनों के बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा। और लास्ट सपोर्ट 23,420 जो कि आज का था, बता के गए थे शुक्रवार की वीडियो में, आपको बताया था सोमवार के लिए 23,420 एक अच्छा सपोर्ट है, और वहां से बाजार में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली फिन निफ्टी में। उम्मीद करते हैं आपको हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए हुए पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।